मृत होते शरीर को जैसे संजीवनी मिल गई और कुछ वैसे ही जाती हुई कांग्रेस को शायद एक ये जीत मिल गई। तो कर्नाटक की जो जीत है वो बेहद अहम जीत मानी जा रही है और इसका असर राजस्थान पे भी पड़ेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। इन सब मुद्दों को और ज़्यादा एनालाइज करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी जी। सर, हर चुनाव पे आपका विश्लेषण जितना सटीक रहा है शायद ही और किसी का रहता है, और आपने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस यहाँ पर जीत रही है, पर बहुत अच्छी बढ़त से जीती। क्या संजीवनी की तरह ये काम करेगा और राजस्थान के चुनाव पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा? बाएं हाथ को लकवा हो जाए तो उसका डॉक्टर इलाज करके ठीक कर दे, तो क्या दाहिने बाएं हाथ का लकवा ठीक होने से दाहिना हाथ ठीक हो जाता है? क्या अलग अलग प्रांत, अलग अलग रीति। कर्नाटक की राजनीति अलग है, उसका राजस्थान पे क्या असर पड़ेगा? ये तो ऐसा वाहियात प्रश्न है जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। कोई मतलब नहीं है, राजस्थान का कोई लेन देन नहीं है। और ये तो आप और हम 4 इंटरव्यू में कह चुके थे कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की जीत होगी, और होनी थी। क्योंकि जब भी कई स्थानीय नेताओं की अवहेलना करेगी भाजपा, तो भाजपा का ये हाल होगा। हिमाचल में यही हुआ, स्थानीय लोगों की अवहेलना की गई, वह नड्डा साहब ने अपनी पंचायती की, तो नुकसान तो होना ही था। यही नुकसान वहाँ हुआ है। दूसरा, मोदी जी के व्यक्तित्व को गिराने की साजिश थी, वो गिरेगा नहीं, मगर एक झटका तो लगा है भाजपा को, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। भाजपा को अब बहुत कुछ सबक लेना पड़ेगा। भाजपा को झटका लगाया तो वहीं कांग्रेस की आलाकमान में कॉन्फिडेंस का एक छोटा डोज तो अब जाएगा। जहां निर्णयहीन हो रही थी वहां कुछ निर्णय ले पाए, ये बात तय है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, होना भी चाहिए। कांग्रेस ने अचीव किया है, कांग्रेस ने गेन किया है, गेन ने सफलता प्राप्त की है, सफलता का तो उत्साह होता ही है। क्या रॉन्ग है? सवाल ये है कि भाजपा को ये एनालाइज करना पड़ेगा ये हार का कारण क्या है, इस हार का कारण क्या और आगे क्या होने वाला है। अभी कांग्रेस ने तो पूर्ण बहुमत से ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं, तो कांग्रेस में तो प्रसन्नता और उत्साह होगा। इसका श्रेय भी सही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका और राहुल गांधी के प्रचार को दिया है, और किसी का कोई रोल है नहीं, बाकी कोई मतलब नहीं है किसी को। इन 2 और 3 चारों चीज़ों को दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे और भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं दुखी होकर कांग्रेस को वोट राजस्थान में दिए थे पिछले टेन्योर में, वही हाल येदियुरप्पा का वहां पर था, उसकी वजह से बीजेपी के हारने की कुछ चांसेस बने। आप जो कह रहे हो बात में सच्चाई है। सवाल ये है कि जब आपका बहुमत था ही नहीं, तो आपने जोड़ तोड़कर गंदे आदमियों को साथ मिला के सरकार बनाई क्यों? इसका मतलब सरकार ही सब कुछ है। फिर आपने अपने मूलभूत सिद्धांतों की तो अवहेलना कर दी। आप ये कहा करते थे कि कांग्रेस वो करती अपीजमेंट करती है। अरे आपकी तो घोषणाओं में ज़्यादा अपीजमेंट कर दिया गया। जब राजनाथ सिंह ये कहने लगा कि मुसलमान हमारे कलेजे का टुकड़ा है और मुस्लिम औरतों को 51 हज़ार रुपये देने की बात की गई, तो क्या हिंदू औरतें नहीं थी क्या? ये बात कहने की जरूरत कहाँ थी? ज़िंदगी भर तो आप अपीजमेंट के खिलाफ उठते रहे हो और चुनाव जीतने के लिए अपीजमेंट की पॉलिसी पर आ गए हो। जनता को दोहरी बात पसंद नहीं आती है, दोहरी नीति पसंद नहीं आती है। जनता ने देखा कि इनका तो एकमात्र मकसद केवल चुनाव जीतना है, तो जनता ने ठोकर मार दी, और ठोकर मारना तो जनता का अधिकार है। अब तक कांग्रेस के पास जितने राज्य थे उसमें राजस्थान हर ढंग से ज़्यादा सक्षम था, इसीलिए शायद आलाकमान जो है वो राजस्थान पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती थी। लेकिन अब कर्नाटक भी आ गया है, ऐसे में क्या अब डिसीजंस चाहे वो राजस्थान से जुड़े हों लेने में ज़्यादा पावर आएगी आलाकमान? इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी गांव में एक ही बैंक है तो सारे खाते उसी बैंक में खुलते हैं, दूसरी बैंक खुल जाती है तो डिवीजन हो जाता है। अगर अकेला राजस्थान ही पेट भराई करता था एआईसीसी की, तो राजस्थान से ज़्यादा पेट भराई करने की ताकत तो कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में भी कम नहीं है। इसलिए अब कांग्रेस एआईसीसी के चलन और पार्टी को चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगा, तो उसकी ताकत बढ़ेगी। वो अवहेलना भी कर सकता है, वो ठोकर भी मार सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ लालच होता है वहाँ पैसा 4 जगह से आए, तो कोई आदमी नहीं कहता कि 2 जगह बंद कर दूँ, मैं 2 से राजी हूँ, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि आपको इस पर जाना पड़ेगा। मेन क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के मेजर हिंदू वोटर्स ने भी वोट नहीं दिया? कारण सीधा है, आप 50 साल 40 साल से गुरु गोलवेल के चैन से संघ की आड़ में हिंदुत्व की बात करते हो,
देशभक्ति की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, देवी देवताओं की बात करते हो, और ऐन मौके पर वोट लाने के लिए आपके सारे नेता मुंह खोलकर मांग दे दे करके अपीजमेंट की पॉलिसी पर आ जाते हैं, तो जनता इसको स्वीकार नहीं करती। जनता कभी भी दो मुँहे सांप को स्वीकार नहीं करती है, दोगले आदमियों को स्वीकार नहीं करती है, डबल पॉलिसी को स्वीकार नहीं करती है। आप हार जाते। जो आपके सिद्धांत है मूलभूत, उनसे आपको डेविएट नहीं करना चाहिए था। मूलभूत सिद्धांतों से आपने डेविएट किया तो जनता आपसे डेविएट हो गई। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। कहीं ना कहीं जब भी कोई जीतता है तो उस जीत का श्रेय लेने वालों की होड़ मच जाती है। पूरा भारत जहां कांग्रेस की इस जीत को भारत जोड़ो यात्रा की जीत कह रहा है, वहीं राजस्थान में कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही है कि ये मुख्यमंत्री के प्रचार की जीत है। लेन देन ही नहीं होगा, फालतू की बात है। ये सवाल आपने पूछे ही क्यों? क्या लेना देना है? ये तो ऐसी बात है, कल को कोई कह देगा यूक्रेन रूस से टकरा रहा है, इसके अंदर भी राजस्थान के नेताओं का हाथ है। ये कोई प्रश्न है क्या? कोई मतलब नहीं है। केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का प्रचार, शिव कुमार और उनके अन्य साथियों का, लोकल आदमियों का प्रयोग, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इन सब के कारण ये जीत हुई है। अगर कोई आदमी इसके अंदर अपना श्रेय लेना चाहे, पहली बात तो कोई लेगा ही नहीं, कोई इतना पागल है भी नहीं। लोगों के अखबार में, टीवी पर चर्चा करो, कर लो। कभी किसी राजस्थान के नेता ने नहीं कहा कि इससे मेरा योगदान है, और कहना भी नहीं चाहिए। कहेगा तो लोग मानेंगे नहीं। हाँ, अगर वहीं के नेता कल राहुल गांधी और प्रियंका ही किसी को धन्यवाद दे, तब मैं मानूंगा कि इसका कोई योगदान है। ऐसा हुआ नहीं। अब चंद राजस्थानियों की मीटिंग में जाकर के राजस्थान का कोई नेता उनसे वाहवाही ले, तो इतना तो पॉसिबल है, इससे कोई बुराई भी नहीं है। मैं भी गया था पहली बार कर्नाटक, तो राजस्थान समाज ने मेरे स्वागत में भी, सम्मान में भी मीटिंग की थी, मेरे भाषण करवाए गए थे। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं वहाँ की आम जनता पर प्रभाव रखता हूँ। ये बेहद बेहूदी यूजलेस टॉक है। न तो किसी ने श्रेय लिया है, न किसी ने श्रेय लेने से इनकार किया है। श्रेय केवल 4 चीज़ों को जाता है। डी शिव कुमार द्वारा वहाँ की प्रदेश को रन करना, उसके अतुलित धन द्वारा शानदार पीसीसी कार्यालय का निर्माण करना, और उसके बाद में राहुल गांधी की भारत यात्रा, उसके बाद में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार, इन कारणों से वहाँ की जीत हुई है। और इसके जीत का एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन तत्वों के साथ मिलकर के सरकार बनाई, वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा तक पहुँच गए थे। और भ्रष्टाचार तो जनता बर्दाश्त करती नहीं है, करेगा भी नहीं। अब आप बताइए, अगर एक ही मुख्यमंत्री एक जगह से बेहद धन या दौलत, चाहे वो इकट्ठा करने के बाद पार्टी के लिए भी काम में ले, कलेक्ट तो पब्लिक से ही करते हैं, उद्योगपतियों से करते हैं, ये बात जनता की नज़र में आती है तो जनता ठोकर मार देती है। जनता इज़ द बेस्ट जजमेंट मेकर इन दिस डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी मसीहा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जानकार, लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला करने का अधिकार और क्षमता केवल जनता में होती है। इसके अलावा आखिरी सवाल सर, यहाँ पर भी कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर रसाकसी है। क्या लगता है आपको, कहाँ तक पहुँचेगी ये बात? ये तो कसपकस होगी, पहले भी हुई थी, तभी तो बीजेपी की सरकार बनी थी। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, इसीलिए एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। ये होगा जहाँ व्यक्तियों के स्वार्थों का संघर्ष है, वो नेताओं के उपदेश से नहीं रुकता है। वहाँ भी शिव कुमार और सिद्धार्थ में झगड़ा होगा, होना ही है भाजी भाई। ये तो इसीलिए बीच में मैंने सुना है कि ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कह दिया कि आप खड़गे साहब को ही बना दिया जाए, ये भी पॉसिबल है। और खड़गे बन गए तो फिर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। और अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तो प्रियंका के अलावा कोई बनेगा नहीं। प्रियंका एक बहुत स्ट्रांग लेडी है, मजबूत इरादे की लेडी है, अच्छा प्रचार करती है, अच्छी योग्यता है, अच्छा बोलती है, अच्छी दिखती है, और अच्छा शासन करने का भी उसको इनडायरेक्टली कहा जा सकता तो अनुभव है। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की जो याद दिलाती है प्रियंका गांधी, वो अब टेक ओवर कर सकती है। और यहाँ पर भी कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच एक टसल रहेगा। वो टसल को कैसे सॉल्व करेंगे, खड़गे कार्ड खेलेंगे या कुछ और, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सलूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे।
मिशी मीडिया सोल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशी मीडिया सोल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड, या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग, या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो, या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशी मीडिया सोल्यूशंस। इनके अलावा मिशी मीडिया सोल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशी मीडिया सोल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishimediasolutions.com पर, या फिर कॉल करें 9549700549।